हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम त्रिभुज के गुण अध्याय के अंतर्गत त्रिभुज के बारे में बहुत सारी चीज़ों को बता चुके हैं और उससे संबंधित वीडियो को आपको भेजा जा चुका है ताकि आप वीडियो को आगे या पीछे करके अच्छे से समझ के स्थापित कर सकें। बच्चों, पिछले वीडियो में हम आपको समझाने के बाद प्रश्नावली 3.1 पर थोड़ा सा डिस्कस किए थे कि आपको इन रिक्त स्थानों को भरना है। उम्मीद है कि आप इस रिक्त स्थानों को भर पा रहे हैं। चलिए पहला रिक्त स्थान देखते हैं। आज हम इसी पर काम करने वाले हैं। आज प्रश्नावली 3.1 पर ही इस वीडियो में बात होने वाली है। पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण परस्पर होते हैं। क्या लिखा है आपने? किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण परस्पर बराबर होते हैं। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो वह खाली जगह त्रिभुज होगा। जरा सोचिए, दो कोण बराबर है मतलब उनके सम्मुख भुजा भी बराबर होंगे, मतलब दो भुजा बराबर होंगे और दो भुजा बराबर है मतलब वो कौन से त्रिभुज होंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खाली जगह होता है। अब सोचिए जरा, समबाहु त्रिभुज मतलब उसकी तीनों भुजाएं बराबर होगी। तीनों भुजाएं बराबर मतलब तीनों कोण भी बराबर और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो कितना कितने का होगा? 60 डिग्री। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण 100 डिग्री का है तो शेष बराबर कोणों के माप होंगे। देखिए, एक कोण 100 डिग्री है तो बच गया कितना? 80 डिग्री। तीनों कोणों का योग 80 डिग्री होना चाहिए तो शीर्ष कोण 100 डिग्री, बाकी दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 80 डिग्री होना चाहिए और दोनों बराबर भी होना चाहिए। तो कितना होगा? 40। किसी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा सबसे खाली जगह होती है। आपको बताए थे हम, सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा सबसे बड़ी होती है और किसी त्रिभुज में सबसे छोटे कोण की सम्मुख भुजा सबसे छोटी होती है। उम्मीद है आप इसे भी माप कर लिख ही होंगे। बच्चों, हम सीधा चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर और अब आपको हम सॉल्व करके बताते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3, आप प्रश्न को और डायग्राम को उतार लेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। 3 नंबर, चलिए क्या क्वेश्चन है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में बराबर भुजाओं के नाम लिखिए। कोण वाई का मान। कुछ यूं डायग्राम बनाना बच्चों। यह है 40 डिग्री, यह है 40 डिग्री, यह है एक्स, यह है वाई, यह है जेड। एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड। यह 40 डिग्री, यह 40 डिग्री। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? त्रिभुज एक्स वाई जेड में बराबर भुजाओं के नाम लिखिए, कोई वाई का मान, इसका मान भी याद करना है। देखिए बच्चों, ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है। आपको बताया गया था कि बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, दोनों 40-40 है। इसका सम्मुख भुजा कौन सा होगा? ये वाला, वाई जेड। इसका सम्मुख भुजा कौन सा होगा? ये वाला, एक्स वाई। तो चूंकि ये दोनों कोण बराबर है तो ये दोनों भुजा भी बराबर होगा। क्लियर है? अब देखिए 40-40 80 हो गया। तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। ये हो गया 80, दोनों को जोड़ दिए तो ये होगा 100 डिग्री। खैर, अब बनाने का तरीका क्या होगा देखिए। सॉल्यूशन, चित्रानुसार त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण x बराबर, कैपिटल लेटर लिख दीजिए, x बराबर कोण z बराबर 40 डिग्री। ठीक है, यहां कोण x की सम्मुख भुजा, चलिए सबसे पहले सम्मुख भुजा को लिख देते हैं बच्चों। कोण x, चलिए इसका सम्मुख भुजा कौन सा होगा? y z। कोण z की सम्मुख भुजा बराबर एक्स वाई। अब थोड़ा सा हम यहां नियम लिख देंगे, क्योंकि त्रिभुज में बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं भी परस्पर बराबर होती
है, अतः ये दोनों बराबर हो जाएगा, बोले अतः एक्स वाई बराबर वाई जेड। हो गया, पहले का आंसर निकल गया, ये दो भुजा बराबर हो गया। अगला क्वेश्चन पूछता है बच्चों कोण y का मान कितना होगा, तो उसको कैसे निकालेंगे देखो। पुनः त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री। नियम को बगल में लिख सकते हैं, त्रिभुज में तीनों, जहां तक आपका जगह बनता है चलिए। कोण x का मान कितना है 40 डिग्री, कोण y का मान नहीं पता, वही तो निकालना है। कोण z का मान 40 डिग्री, सॉल्व कर रहे हैं, 40 40 जुड़ जाएगा, कोण y रह जाएगा 40 डिग्री 40 डिग्री 80 डिग्री। ये हमारा समीकरण है बच्चों, समीकरण को सॉल्व बस करना है। 80 प्लस हो रहा है, जुड़ रहा है, उधर जाकर क्या होगा, घट जाएगा। समीकरण का रूल है पक्षांतर नियम। 180 में 80 गया 100 डिग्री, और यही हमारा हो गया बच्चों आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, आप जब नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेंगे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। ये कह रहा है नीचे दिए गए त्रिभुज एबीसी में बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण सी बराबर 40 डिग्री, एम कोण बी बराबर 50 डिग्री है। तो बताइए, अब इसमें 3 क्वेश्चन दे दिए हैं, इसका डायग्राम हम बना लेते हैं बच्चों। कुछ ऐसा बना, ये 50 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये ए बी सी। ठीक है, कैसे बनेगा देखिए सॉल्यूशन। दिया है त्रिभुज का नाम क्या है बच्चों, त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी में क्या क्या है, बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण सी बराबर 40 डिग्री, कोण बी बराबर 50 डिग्री। तो बताइए पहला क्या ए बी बराबर ए सी? यदि नहीं तो पूरा क्वेश्चन आप उतार देंगे, हम शॉर्ट में बस लिखिए। देखिए चित्र देखिए, ए बी और ए सी क्या बराबर होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इनके समूह कोण बराबर नहीं है। तो यहां लिखेंगे, यहां ए बी बराबर नहीं ए सी, ऐसे नहीं बराबर लिख के काट देंगे तो इसमें पढ़ेंगे ए बी ए सी बराबर नहीं है, क्योंकि इनके थोड़ा सा बच्चे यहाँ चित्रानुसार लिखेंगे ना, क्योंकि हमको कहाँ से समझ में आ रहा है, चित्र से। तो चित्रानुसार यहाँ ए बी डज नॉट इक्वल टू ए सी, क्योंकि इनके समूह कोण बराबर नहीं है। हो गया। दूसरा, ए बी और ए सी में कोण सी भुजा बड़ी है। ठीक है, चित्रानुसार ए बी और ए सी में कौन सी भुजा बड़ी है? तो देखिए भाई, जिसका सम्मुख कोण बड़ा होगा वही बड़ा होगा। इस ए बी का सम्मुख कोण सी 40 डिग्री,
AC का सम्मुख कोण B 50 डिग्री। याद कीजिए एक नियम बताया गया था कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है। तो इन दोनों कोण में बड़ा कोण है 50, तो इसका सम्मुख भुजा कौन सा होगा? AC, मतलब AC बड़ा होगा। तो चित्रानुसार AB और AC में हम चित्रानुसार क्यों लिख रहे हैं बच्चों? क्योंकि हम इसका आंसर चित्र देख के दे रहे हैं। क्योंकि AC का सम्मुख कोण AB के सम्मुख कोण ठीक है बच्चों। तीसरा देखिए, बड़ी भुजा छोटे कोण के सम्मुख है या बड़े कोण के? अब ये तो बहुत इजी बच्चों, बड़ी भुजा छोटे कोण के सम्मुख है या बड़े कोण की? तो भैया अगर भुजा बड़ी है तो वो बड़े कोण का ही तो सम्मुख होगा, क्योंकि हम पढ़े हैं बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे तीसरे का? चलिए हम दिखाई देते हैं। क्वेश्चन आप लिख लेंगे बच्चों, हम डायरेक्ट आंसर दिखा दे रहे हैं कि बड़ी भुजा, भाई भुजा बड़ी है तो बड़े कोण के सम्मुख तो होगा। बड़ी भुजा बड़े कोण की सम्मुख है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR। PQ बराबर PR, PQ डेट मीन्स ये और PR डेट मीन्स ये। ठीक है, तो त्रिभुज के शेष कोणों का मान ज्ञात कीजिए। शेष कोणों का मान ज्ञात कीजिए चित्रानुसार त्रिभुज PQR में ये दिया भी है ना, चित्र के साथ साथ दिया भी है PR तथा ये तो दिया भी है क्वेश्चन में बच्चों, तो इसको हम चित्रानुसार नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, दिया है कहते हैं। ठीक है, दिया क्या दिया भाई? ये सवाल में देखिए चित्रानुसार कब लिखेंगे? जब हम चित्र को पढ़ के जब आंसर दे तो चित्रानुसार लिखेंगे। ये तो हमारा दिया है, सवाल में भी दिया है कि त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR तथा कोण R बराबर 28 डिग्री, तो त्रिभुज के शेष कोण ज्ञात कीजिए। अब लिखेंगे चित्रानुसार त्रिभुज PQR में, ठीक है, कोण R की PQ भुजा है ना, ऐसा लिख रहे हैं, भुजा PQ की सम्मुख कोण, भुजा PQ का सम्मुख कोण बराबर PQ का सम्मुख कोण कौन सा है? कोण R तथा और कौन सा भुजा दोनों बराबर है? PR, तो PR में लिखते हैं PR का
सम्मुख कोण बराबर, इसका सम्मुख कोण ये होगा कोण Q, क्योंकि बराबर भुजाओं का देखिए, क्योंकि बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण भी बराबर होता है, इसलिए कोण Q, भाई दोनों भुजा बराबर तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा, तो कोण Q बराबर कोण R बराबर 28 डिग्री। ये तो हो गया बच्चों, दो कोण निकल गए, ये दोनों का मान निकल गया। एक काम करते हैं, क्योंकि त्रिभुज लिख देते हैं, ठीक है, ताकि और स्पष्ट हो जाए। क्योंकि त्रिभुज में हमारा कथन जितना स्पष्ट हो अच्छी बात है। क्योंकि त्रिभुज में बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण भी बराबर होता है, इसलिए कोण Q, ये दोनों कोण भी बराबर होगा, दोनों भुजा बराबर है, दोनों कोण बराबर हो गए 28 28। चलिए अब देखते हैं पुनः त्रिभुज PQR में कोण P या कोण P का वैल्यू कितना आया है ये तो नहीं पता है। ये Q 28 डिग्री है, ये भी 28 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री हो गया। अब हम यहाँ बना दे रहे बच्चों, कोण P 28 28 56 डिग्री बराबर 180 डिग्री। समीकरण बन चुका है, या कोण P बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री, ये उधर जाकर -56 डिग्री, या कोण P बराबर, अब चलिए घटा लेते हैं, बगल एक जगह 10 10 पीछे गया 4, ये बन गया 7 7 में 5 गया 2 और ये 124 डिग्री आंसर। ठीक है, जोड़ के लिखिए 4 और 6 10 का शून्य हासिल आइए 5 2 7 काट। अतः हम चाहे तो लिख सकते हैं, अतः कोण Q R का मान दिया था, कोण Q का मान कितना निकला 28 डिग्री, तथा कोण P बराबर 124 डिग्री आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तक की वीडियो आपको बता दिए गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 7 8 10 11 जरा खुद से सोचिए बच्चों कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर माप की यदि उनका एक सम्मुख कोण 30 डिग्री है तो अन्य कोण का माप याद कीजिए। ठीक, इसके लिए हम आप खुद से बनाकर देखिए, या संभव तो फिर हम एक अगला वीडियो आपको और बनाकर देते हैं। ठीक है बच्चों, तब तक फिलहाल यहाँ तक आप देखिए, समझिए और फिर कॉपी में नोट करिए। प्रश्नावली 3.1 आप बनाना शुरू कर दें। आप इसको देख देख के उतारेंगे नहीं, समझकर खुद से ही बनाइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तब तक के लिए बाय।